हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवाल और आज हम बात करेंगे कुछ 20 पॉपुलर इंडियन परफ्यूम्स की जो कि सस्ते भी हैं, 500 से कम में मिल जाते हैं। आपके पास वो जनरली पहले से ही होंगे और हम ये जानेंगे कि कौन सा करेक्ट सीजन है उनको लगाने के लिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। क्या है कि कोई भी परफ्यूम ऐसे ही किसी भी सीजन में नहीं लगाया जाता, बल्कि एक पर्टिकुलर सीजन ही होता है जिसमें वो परफ्यूम अच्छा लगता है। और सीजन भी दोस्तों सिर्फ सर्दी और गर्मी नहीं होते, बल्कि 4 सीजन होते हैं। कौन कौन से? वो है स्प्रिंग, समर, फॉल या ऑटम जिसे बोलते हैं, और विंटर्स। और एक जो हमारे देश में इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन होता है वो जनरली समर में ही आता है, पर रेनी के अंदर जो एहसास होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले हम इन 4 के बारे में जानते हैं कि इनका क्या क्राइटेरिया है। तो जो स्प्रिंग सीजन होता है वो होता है मार्च से लेकर मई तक। समर सीजन होता है जून से लेकर अगस्त तक। जो फॉल या ऑटम का सीजन होता है वो होता है सितंबर से नवंबर तक। और जो विंटर्स हैं वो आते हैं दिसंबर से फरवरी तक। तो 3-3 महीने के ये 4 सीजन होते हैं। और जो रेनी सीजन होता है उसका क्या रहता है कि वो समर के अंदर ही आ जाता है, पर जो रेन के अंदर फील होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो फील कैसे कैसे अलग होती है उनके बारे में भी बताता हूँ। तो जो स्प्रिंग सीजन है उसका मतलब हल्की गर्मी यानी कम गर्मी वाला सीजन। जो समर्स है उनका मतलब है कि बिल्कुल जला देने वाली, बहुत तड़पाने वाली गर्मियों का सीजन। जो फॉल या ऑटम है उसका मतलब है कि हल्की ठंड वाला सीजन। और जो विंटर्स का सीजन है यानी दिसंबर से फरवरी तक, वो है कड़ाके की ठंड वाला सीजन। तो यही सारी फीलिंग आपको उन सीजन से मिलती है। प्लस रेनी सीजन के अंदर क्या होता है कि जब बरसात पड़ती है तो आपको काफी अच्छा फील होता है, सुहावना मौसम हो जाता है। पर रेन होने से कुछ टाइम बाद और कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा ह्यूमिडिटी वाला मौसम भी होता है जो आपको उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, और उसमें आपको जो परफ्यूम लगाने होते हैं वो समर वाले ही होते हैं। तो हम जानेंगे कुछ पॉपुलर परफ्यूम्स के करेक्ट सीजन के बारे में, और ये बताऊंगा मैं कि आपको उन्हें किस सीजन में लगाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने कोई परफ्यूम गलत सीजन में लगाया हुआ है तो उसकी ना ही फील वैसी आएगी, और ना ही जो लोग हैं आपके आसपास वाले उन्हें भी वो परफ्यूम उस हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि ये आपकी मर्जी होती है कि आप कोई भी परफ्यूम 365 दिन कभी भी कहीं भी लगा सकते हो, पर यार फिर भी एक एक्सपर्ट होने के नाते मुझे ये तो बताना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में आइडियली उनका करेक्ट सीजन क्या है। इस वीडियो में मैं किसी भी परफ्यूम को रैंक नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि जो पहले रखा है या जो आखिर में रखा है उसका कोई नंबर 1 या फिर नंबर 20 या उससे कोई मतलब है। तो रैंक नहीं किया हुआ है, बल्कि आपको करेक्ट सीजन के बारे में ही बताना मेरा मकसद है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो कंपनीज है वो इनका करेक्ट सीजन क्यों नहीं लिखती है इन पर कि भाई ये किन सीजन में लगाने हैं। उसका रीजन यही है कि कंपनीज कभी भी नहीं चाहती कि आपको किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए वो परफ्यूम बताए, नहीं तो आप उसको उस सीजन में ही लगाओगे। वो ऐसा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि आप उनके परफ्यूम को हर जगह, हर वक्त, हर टाइम बस लगाते ही रहो। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो एक्चुअल में किस सीजन के लिए डिजाइन है। वो चाहते हैं यार कि बस आप इन परफ्यूम्स को हमेशा लगाओ। और इसी जानकारी की वजह से आप यहाँ पे इस वीडियो को लाइक जरूर करो। कर दिया? लाइक कर दिया? यार लाइक कर दो, बिना लाइक करे मत जाया करो, मैंने पहले भी बताया। करो लाइक। ऐसे ये होता है लाइक करने का तरीका। तो चलते हैं हम पहले परफ्यूम से, जो है बियर्डो का विस्की स्मोक। तो अगर इस परफ्यूम की बात करी जाए तो इसके अंदर वार्म फील है, यानी ये आपको गर्माहट वाली फील देता है। इस वजह से जो इसका करेक्ट सीजन है लगाने का वो रहता है सर्दियों का। और क्योंकि इसकी जो गर्माहट वाली फील है वो थोड़ी ज्यादा ही है, इसी वजह से आप इसे सर्दियों में ही लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप फॉल सीजन में भी लगा रहे हैं यानी कम सर्दी वाले सीजन में भी लगा रहे हैं तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ये, हालांकि चल तो जाता ही है। नेक्स्ट हम जिस परफ्यूम की बात करेंगे वो है मैन कंपनी का ब्लैक। और जो ये ब्लैक है, क्योंकि आपको पता है कि ये डेविडोफ कूल वाटर का क्लोन है और इसके अंदर वो डिटर्जेंट वाली वाइब है जो कि बहुत लोग शिकायत करते हैं, तो उस वाइब के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो परफ्यूम है ये सिर्फ अच्छा लगता है गर्मियों के अंदर। गर्मियों का सीजन इसके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और ये गर्मियों में ही अच्छा लगता है। स्प्रिंग में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, बट फॉल एंड विंटर्स में ना ही अच्छी फील देता है और ना ही वैसा परफॉर्म करता है। ये भी होता है दोस्तों कि जो परफ्यूम्स की परफॉर्मेंस है, यानी जो उनकी लॉन्ग लास्टिंग, प्रोजेक्शन और सियाज की कैपेबिलिटी है, वो सीजन के हिसाब से चेंज भी हो जाती है। तो गर्मियों में क्या होता है कि परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग कम रहता है थोड़ा, पर प्रोजेक्शन और सियाज उनका थोड़ा सा ठीक मिल जाता है। पर सर्दियों के अंदर ये है कि लॉन्ग लास्टिंग आपको फिर भी वो ज्यादा लगता है, पर उनका प्रोजेक्शन एंड सियाज, बहुत सारे परफ्यूम्स का प्रोजेक्शन एंड सियाज सर्दियों में कम हो जाता है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी एक अलग और टिपिकल चीज है। और द मैन कंपनी ब्लैक जैसे ही आपको सिमिलर फील देता है द मैन कंपनी का ब्लो भी एक डेविडोफ कूल वाटर का ही क्लोन है। हल्का से इन्होंने यहाँ पे ट्विस्ट दे रखा है, बट बिल्कुल ये आपको कूल वाटर की ही याद दिलाता है, और ये भी सेम सीजन में ही लगाया जाता है। इसके बाद चल रहे हैं हम विलन के एक परफ्यूम पर, जो है विलन ऊद। तो विलन ऊद के साथ क्या है कि ये एक ऊद बेस्ड परफ्यूम है और इसके अंदर आपको डार्क, थोड़ी सी डेंस फील मिलती है जो कि वार्म होती है। इसी वजह से जो करेक्ट सीजन है इसको लगाने का वो रहता है सिर्फ और सिर्फ
सर्दियों का। फॉल सीजन में भी ट्राई किया जा सकता है, बट आइडियली ये सर्दियों के लिए ही ज्यादा अच्छा रहता है, तो आपको इसे गर्मियों में नहीं लगाना। नेक्स्ट हम चल रहे हैं फॉग के एक परफ्यूम पर, जो है फॉग एक्सट्रीमो। और अगर फॉग एक्सट्रीमो की बात करी जाए तो ये एक वुडी परफ्यूम है जो समर के सीजन में अच्छा लगता है और साथ ही स्प्रिंग सीजन में भी अच्छा लगता है। तो ये आइडियली स्प्रिंग और समर में ज्यादा अच्छा रहेगा लगाने के लिए, और स्प्रिंग सीजन तो इसका सबसे बेस्ट सीजन है ही। प्लस जो इसकी फील है वो स्पेशली रेनी सीजन के अंदर भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसको आपको उस हिसाब से लगाना है। अगला हम चल रहे हैं उस तरह के एक परफ्यूम पर, जो है उस तरह का बेस कैम्प। तो बेस कैम्प जो है परफ्यूम है, ये भी गर्मियों के लिए ही है और आपको ये गर्मियों में सबसे ज्यादा अच्छी फील देगा। स्प्रिंग सीजन में भी इसको ट्राई किया जा सकता है, पर क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसमें वो मजा तो आ नहीं पाता, आपको इसे बार बार टॉप अप वगैरह करना पड़ता है। काफी हल्का परफ्यूम है ये, पर समर और स्प्रिंग के सीजन में ये अच्छी फील देता है और इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बेस कैम्प को आपको लगाना है गर्मियों में, साथ ही रेनी सीजन में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम डेनवर के सबसे पॉपुलर परफ्यूम पर चलते हैं, जो है डेनवर हैमिल्टन। ये मेरे पास काफी पहले से है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। और इसके साथ आपको एक और चीज का आज पता चलेगा, अगर आप इस परफ्यूम की लाइन में नए हो, अभी नए नए एंथुसियास्ट हुए परफ्यूम के, तो आपको पता चलेगा कि ये एक वर्सेटाइल परफ्यूम है। वर्सेटाइल परफ्यूम कौन से होते हैं? जो कि सर्दियों, गर्मियों में, स्प्रिंग में, फॉल में, ज्यादातर सीजन्स में लगाए जा सकते हैं, जिनकी कोई एक पर्टिकुलर फील नहीं होती। और ये वही एक परफ्यूम है। इस परफ्यूम को आप हर एक सीजन में लगा सकते हो, बट फिर भी अगर मुझे किसी एक आइडियल सीजन के इसके बारे में बात कर रहे हो तो स्प्रिंग का सीजन इसके लिए सबसे ज्यादा आइडियल है। गर्मियों का नहीं, स्प्रिंग का सीजन, यानी कम गर्मियों वाला सीजन। तो ये उस सीजन में सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। हालांकि इसको लगाने के बाद लोगों को पता चल जाता है कि आपने ये डीएनए या फिर ये परफ्यूम लगाया हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट हम चलेंगे वाइल्ड स्टोन के एक परफ्यूम पर, जो है वाइल्ड स्टोन का हाइड्रा एनर्जी। और अगर हाइड्रा एनर्जी आपको इसकी बॉटल से भी दिख रहा होगा और इसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये एक गर्मियों का परफ्यूम है, तो इसको आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में। गर्मियों में ये सबसे बेस्ट फील भी देता है और आपके आसपास वाले लोगों को भी ठीक लगता है। प्लस जो बहुत हल्की सी स्वीटनेस है इसके अंदर, वो आपको स्प्रिंग सीजन में भी मजा दिलाएगी। तो आप इसे स्प्रिंग और समर इन दोनों सीजन में आराम से लगा सकते हो, यानी गर्मियों में और हल्की गर्मियों में। पर हल्की सर्दी या सर्दियों के लिए ये परफ्यूम नहीं है। चलते हैं हम बेला विटा के एक परफ्यूम पर, जो है बेला विटा का स्काई एक्वेटिक। और ये जो स्काई एक्वेटिक है, ये है सिर्फ और सिर्फ गर्मियों का एक परफ्यूम। इसे स्प्रिंग सीजन में भी लगाया जा सकता है, यानी हल्की गर्मियों के लिए भी ये अप्रोप्रिएट है और गर्मियों के लिए भी ये अप्रोप्रिएट है, पर आइडियली ये सर्दियों के लिए नहीं बना। नेक्स्ट है फॉग का एक परफ्यूम, जो है फॉग का ऊद एक्सट्रीम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डार्क डेंस ऊद वाले परफ्यूम होते हैं, ये आपको सर्दियों में ज्यादा अच्छी फील देते हैं, तो इसे भी आपको लगाना है। ओह यार, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसे आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के अंदर, और ये सर्दियों में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट फील देगा। गर्मियों में ये बहुत ज्यादा ओवर पावर और चैलेंजिंग सा हो जाता है, तो गर्मियों में इसे लगाने से आपको बचना है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं बियर्डो के एक और परफ्यूम पर, जो है बियर्डो सुनामी। और सुनामी, इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको कि ये है एक गर्मियों का परफ्यूम। हालांकि नाम से हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार नाम अलग होते हैं परफ्यूम्स के और उनका सीजन अलग होता है, तो ये रिव्यूअर्स ही आपको बता पाएंगे कि कौन सा जो परफ्यूम है वो किस सीजन में ज्यादा अच्छा लगता है। पर इसकी खुशबू के हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये गर्मियों के लिए एक अच्छा परफ्यूम है, जिसकी परफॉर्मेंस तो कम है पर गर्मियों में ही आपको ये सबसे बेस्ट फील देता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं वाइल्ड स्टोन के एक और परफ्यूम पर, जो है वाइल्ड स्टोन अल्ट्रा सेंशुअल। और अल्ट्रा सेंशुअल के अंदर ये बात है कि ये है एक स्प्रिंग के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम। जो खतरनाक गर्मियां होती हैं आप उनके अंदर भी लगा सकते हो, पर जो हल्का सा सुहावना सीजन होता है गर्मियों के दिनों में ही, उसमें ये बहुत अच्छा लगता है। तो आइडियली ये स्प्रिंग सीजन के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम है, पर गर्मियों में भी आप इसे आराम से लगा सकते हो, ये आपको बहुत अच्छी फील देता है। तो अल्ट्रा सेंशुअल को लगाना है आपको गर्मियों में या हल्की गर्मियों में। नेक्स्ट है बेला विटा का एक और परफ्यूम, जो है बेला विटा व्हाइट ओद। और जो ये व्हाइट ओद है, ये आपको सबसे बेस्ट फीलिंग देता है स्प्रिंग सीजन में। समर में भी आप इसे आराम से लगा सकते हो, पर जो स्प्रिंग का सीजन है वो इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। हल्का से वर्सेटाइल सा लगता है, तो आप इसे एक बार को फॉल में भी ट्राई कर सकते हो, पर ये सर्दियों के लिए नहीं है, और जो स्प्रिंग और समर का सीजन है उसी में ही ये आपको अच्छी फील देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और विंटर परफ्यूम पर, जो आपको सर्दियों में सबसे अच्छी फील देता है, जो है बियर्डो का विस्की स्मोक बर्बन। इसका ब्लेंड तो जो विस्की स्मोक रेगुलर है, जिसको हम ओरिजिनल भी बोल देते हैं, उससे अलग है, पर ये जो फ्लैंकर है, फ्लैंकर यानी जैसे विस्की स्मोक है तो विस्की स्मोक का ये एक दूसरा वेरिएंट है ये। तो ये जो फ्लैंकर है ये भी आपको सर्दियों में ही अच्छी फील देता है, ये भी गर्मियों में या स्प्रिंग सीजन में आपके काम नहीं आएगा। फॉल में भी ट्राई कर सकते हो, पर जो विंटर्स का सीजन है वो इसके लिए सबसे बेस्ट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट परफ्यूम पर, जो है विलन। तो जो ये विलन का सबसे पहला वेरिएंट था, ये एक फॉल के लिए अच्छी फ्रेग्रेंस है। फॉल यानी जो हल्की सर्दियां होती है, ये उसमें अच्छा लगता है। विंटर्स में भी आप इसे लगा सकते हो, बट स्प्रिंग और समर में इसे नहीं लगाना है। ये फॉल एंड विंटर्स के लिए ही बना हुआ है और उसमें ही ज्यादा अच्छी फील देता है, तो इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी परफ्यूम किसी भी सीजन में कभी भी लगा सकते हो अगर आपका मन कर रहा है, बट आइडियली वो उतना अच्छा उस सीजन में नहीं लगता जिसके लिए वो डिजाइन नहीं है। और कंपनी आपको कभी भी ये नहीं कहेगी कि वो किस सीजन के लिए
डिजाइन है, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि आप उनका परफ्यूम किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही लगाओ। कंपनी चाहती है कि आप हमेशा वो परफ्यूम्स अपने लगाते फिरो यार, दिन हो रात हो सर्दी हो गर्मी हो, बस आप उनका वो वाला परफ्यूम ही लगाओ। नेक्स्ट है बियर्डो का एक और परफ्यूम जो है बियर्डो गॉडफादर। और जो ये गॉडफादर है ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो इसका सीजन रहता है वो रहता है फॉल का, क्योंकि इसकी जो गर्माहट है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितने आपको मैंने ये जो ऊद वाले दिखाए हैं उनके अंदर है। जितनी जो मैंने आपको दिखाया है सपोज विलन ऊद है या फिर फोक का ऊद एक्सट्रीम है, वो वाली गर्माहट इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर थोड़ी कम गर्माहट है, जिसकी वजह से ये फॉल सीजन के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। और एक बार को आप इसे स्प्रिंग सीजन में भी ट्राई कर सकते हो, पर समर में इसे नहीं लगाना है। और जो फॉल एंड विंटर का सीजन है उसी में ही आपको ज्यादा अच्छी फील देता है और अट्रैक्टिव लगता है। पर आइडियली जो फॉल का सीजन है, कम सर्दियों वाला सीजन है, उसमें ही ये ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम एक और वर्सेटाइल परफ्यूम पर चलते हैं। वर्सेटाइल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन्हें मल्टीपल सीजन्स में लगा सकते हो, और ये है फॉग इम्प्रेशियो। मुझे इसकी यार शुरू की सिंथेटिक फील ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, पर ये भी एक पॉपुलर परफ्यूम्स में से एक है जिसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। और इसे आप वैसे समर में, स्प्रिंग में और इवन फॉल में भी एक बार को ट्राई कर सकते हो। पर जो सबसे बेस्ट फील है, जो आइडियली जिस सीजन के लिए बना है, वो रहेगा स्प्रिंग का सीजन। तो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट सीजन फॉग इम्प्रेशियो का है, स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट हम एक और वाइल्ड स्टोन के परफ्यूम पर चलते हैं जो है वाइल्ड स्टोन एज। और एज की अगर बात की जाए तो ये है एक स्प्रिंग और समर के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम, क्योंकि इसमें एक्वेटिक फील भी है और हल्की सी बबल गमी फील भी है, यानी स्वीटनेस भी है थोड़ी सी। तो इस वजह से आइडियली ये बहुत अच्छा लगता है स्प्रिंग सीजन में। पर यार जो समर है उनके अंदर भी ये काफी अच्छा लगता है और आपको अच्छी फील देता है। ये हल्का सा वर्सेटाइल है, तो आप इसे पूरे स्प्रिंग और समर के अंदर आराम से लगा सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो परफ्यूम है वो है बियर्डो मरीनर। ये अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये भी डेविड ऑफ कूल वाटर का ही क्लोन है। तो इसके लिए भी जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट सीजन है वो है समर का, यानी गर्मियों का सीजन। और गर्मियों के अंदर ही ये सबसे ज्यादा बेस्ट फील देता है। हालांकि कूल वाटर की तरह इसके अंदर भी वो डिटर्जेंट वाली वाइब है, तो वो वाइब तो यार कूल वाटर की ऐसी है ही कि कूल वाटर के अंदर वो होती है, तो कूल वाटर के क्लोन्स के अंदर भी ऐसी है। पर जो एप्रोप्रिएट सीजन है जिसकी हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो रहेगा इसका समर का ही सीजन। तो मिलते हैं हम दोस्तों फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।